डोंट स्लीप फॉर 8 आवर्स। 8 घंटे के लिए सोना बंद कर दो। और मैं एवं ही नहीं कह रहा, नींद हमारे हेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिस वजह से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी हैं और काफ़ी सारे न्यूरो साइंटिस्ट भी काम कर चुके हैं, जिनके मुताबिक 8 घंटे की नींद सही तो है, लेकिन सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। लेकिन अगर आप उन कुछ लोगों में से ना हो तो मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम दो और आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से कितना आपको सोना चाहिए और कितना सोना आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। न्यूरो साइंटिस्ट एंड्रयू ह्यूबरमैन के रिसर्च के अनुसार, मेरे नैया न्यूरो साइंटिस्ट एंड्रयू ह्यूबरमैन की रिसर्च के अनुसार कंसिस्टेंसी जरूरी है। एक सेकेंड सोचो, आपको किस चीज में डर लग रहा है? डर भी कितना फुद्दू सा है कि मैं यहाँ आगे जाऊंगा, इसके आगे कुछ बोलूंगा, यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं और वो हंस देंगे। ये डर है। मैं वो मोटिवेशन वाली कंसिस्टेंसी की बात नहीं कर रहा, उसको थोड़ी देर साइड लगाओ, बल्कि रियल कंसिस्टेंसी कि आप कंसिस्टेंट अमाउंट में कितनी स्लीप लेते हो, कितना सोते हो। लेकिन ये थोड़ी देर बाद, फिलहाल आपको स्लीप साइकिल्स को समझना जरूरी है। आपने कभी ना कभी तो चलते फिरते राह में, स्कूल में, इधर उधर या फिर कहीं पे भी ये तो सुना ही होगा कि हमारी नींद, हमारी 8 से 9 घंटों की नींद 2-2 घंटों के छोटे छोटे साइकिल्स में डिवाइडेड होती है। बिल्कुल गलत नहीं, सही सुना है। हर इंसान के यानी कि हम सब के नींद के छोटे छोटे साइकिल्स होते हैं, 90 से 120 मिनट के, जिन्हें के अल्ट्रेडियन साइकिल और आसान भाषा में स्लीप साइकिल्स भी कहा जाता है। और ये साइकिल हर इंसान के लिए 90 से 120 मिनट के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, अनलेस आप इंसान ना हो तो। अब इन अल्ट्रेडियन साइकिल्स के 3 स्टेजेस होते हैं, लाइट स्लीप, डीप स्लीप और रेम स्लीप। अब ये साइकिल्स तो एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन एक आसान भाषा में सिंपली समझाना चाहूँ तो लाइट स्लीप वो है जिसमें आपका बॉडी टेम्परेचर लो होता है, आपकी बॉडी और ब्रेन रिलैक्स होती है और आप धीरे धीरे गहरी नींद की ओर बढ़ते हो। डीप स्लीप ये हमारी नींद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस स्टेज में हमारा ब्रेन रिपेयरिंग मोड में होता है। हमारे बॉडी में लगे हुए सारे घाव, स्कार्स, चोटें सभी इसी मोड में रिपेयर होती हैं, यानी कि डीप स्लीप में। इसी मोड में सभी चीज़ों को हील किया जाता है और इसी वजह से डॉक्टर्स कोई भी इंजरी या गहरी चोट होने पर अच्छी नींद लेने को बोलते हैं। अब आया रेम स्लीप यानी कि रैपिड आई मूवमेंट। भाई सच में ये स्टेज तो एक लॉटरी से ज़्यादा कम नहीं है। इस स्टेज में हमारा ब्रेन जितने भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह होती है उनसे डील करता है। आपने दिन में जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, पढ़ी हैं, उनको याद करके रखना है तो ठीक है, वरना इस स्टेज में वो सारी मेमोरीज डिलीट हो जाती हैं जो कि काम की ना हो। ओवरऑल आप इतना मान लो कि ये स्टेज आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आपको अल्ट्रेडियन साइकिल छोड़ के ये सब फालतू की चीज़ें बता क्यों रहा हूँ, वो इसलिए, मान लो अगर आपको अपने अल्ट्रेडियन साइकिल के हिसाब से 7 घंटे की नींद की ज़रूरत है, लेकिन आप 8 घंटे सो जाते हो, तो अब एक और नई अल्ट्रेडियन साइकिल शुरू हो जाती है। लेकिन उसको पूरा किए बिना बीच में ही उठने की वजह से कुछ स्टेजेस छूट जाते हैं। अब जो स्टेजेस छूटे उनका काम तो अधूरा रह गया ना, उन्हें कौन पूरा करेगा? और अगर कोई भी स्टेज छूट गया, उसका काम अधूरा रह गया, तो फिर प्रॉब्लम्स। लेकिन अब आप सोचोगे कि हम सोए कितना? अब आए ना लाइन पे। अब चाहे आप हो, मैं हो या कोई भी एक इंसान हो, हर किसी को अपने नींद में इन अल्ट्रेडियन साइकिल्स के पूरे 4 साइकिल्स पूरे करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्लीप साइकिल सिर्फ 90 मिनट्स की है, तो आपको 4 साइकिल्स के हिसाब से सिर्फ 6 घंटे की नींद की ज़रूरत होगी। लेकिन वही स्लीप साइकिल अगर आपकी 120 मिनट की है, तो आपको 4 साइकिल्स के हिसाब से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होगी। लेकिन अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमारे अल्ट्रेडियन साइकिल है कितने टाइम की। अब इस चीज़ के लिए पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स और तरीके हैं, बट मेरा पर्सनल फेवरेट है अपनी नींद को मेज़र करना और उसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना। सबसे सिंपल और इजी, जैसे कि मुझे 7 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। 7 घंटे सोने के बाद मैं बिल्कुल ही फ्रेश और एक्टिव फील करता हूँ, तो बस इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो और मेरी अल्ट्रेडियन साइकिल आएगी 105 मिनट्स की, जो कि काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। और अगर आप अपनी स्लीप साइकिल से कम या ज़्यादा की नींद लेते हो, तो आप फ्रेश फील बिल्कुल नहीं करोगे। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 8 घंटे से ज़्यादा नींद की ज़रूरत हो, या फिर कुछ लोगों को सिर्फ 6 घंटों की। ये हर किसी पे अलग अलग डिपेंडेंट होता है, उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से। और अब बारी आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, जिसे हमने शुरुआत में ही होल्ड करके रख दिया था, कंसिस्टेंसी। आप कितना सोते हो, इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंसिस्टेंट बेस पे कितना सोते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन अगर आप नॉर्मल से ज़्यादा सो लो तो आप ज़्यादा फ्रेश फील करोगे,
मैं फिर से बोलता हूँ कि आप कितना सोते हो, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप रेगुलर बेस पे यानी कि कंसिस्टेंट बेस पे कितना ज़्यादा सोते हो। आप जितना सोते हो इस चीज़ का ध्यान रखना कि रोज़ाना आप उतना ही सो या फिर उसके ही आसपास की नींद लो। और यही मेन तरीका है अपनी स्लीप साइकिल्स को भी बदलने का। और अगर बदलना है तो फॉर एग्जांपल मान लो आपकी स्लीप साइकिल है 8 घंटे की, पूरी चारों स्लीप साइकिल्स को मिला के, और आपको उसे बनाना है 6 घंटे का। तो कुछ मत करो, बस 6 घंटे रेगुलरली सोना चालू कर दो। हो सकता है शुरू में थोड़े प्रॉब्लम्स हो, कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीनों तक, लेकिन फिर धीरे धीरे आप स्लीप साइकिल्स 6 घंटे के हिसाब से ढलने लगेंगी। क्योंकि आप कितना सोते हो इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कंसिस्टेंटली कितना सोते हो। लेकिन आपकी नींद के साथ एक और चीज़ का कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, वो है हमारा सूरज, जो कि नासा के अनुसार अब अकेला नहीं रहेगा, कुछ तो जुड़ने वाला है उसके साथ। इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक ज़रूर करें और यहाँ पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं।